हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंसेप्ट। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है उसका एक रिव्यू ले लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, साथ में पढ़ी थी हमने पाइथागोरस थ्योरम, साथ में हमने टी रेशोस के लिए एक स्कीम याद रखी थी, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल और सोना चांदी तोल। तो इसको हमने याद रखा हुआ था। साथ में हमने ये भी करा था साइन थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा, वेयर एज कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट थीटा, वेयर एज टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट थीटा और कोट थीटा। तो ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी के लिए। तो अब हमने टी रेशोस फाइंड करने का एक मेथड जो है डिसाइड कर लिया है कि कैसे गिवन एंगल से हम साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एंगल्स पे जाएंगे। तो टी रेशोस फॉर सम सर्टेन एंगल्स, इसको करेंगे हम आज। एंगल कौन कौन से हैं सर्टेन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे आगे भी होते हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इन्हीं एंगल्स पे फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम हर एंगल पे डिफरेंट जो है टी रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मान लो साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्रीज एंड साइन 60 डिग्रीज और साइन 90 डिग्रीज। सिमिलरली ये सारी चीज़ें हम कोस के लिए, टैन के लिए, इन सब के लिए फाइंड करेंगे। अब अगर हम इनको फाइंड करने जाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा और आपके लिए शायद वीडियो भी थोड़ा सा हेक्टिक, या आप बोल सकते हो कि सर ये वीडियो बोरिंग हो गया। तो हम इसको याद रखने की एक स्कीम जो है वो डेवलप करते हैं, आपको बताते हैं, और उसको बेसिकली हम एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल सा बनाएंगे ऐसे, और इस तरफ हम एंगल लिख देंगे 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज से ऐसे बन गया ये। इस तरफ हम टी रेशोस लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे साइन वाली टी रेशोस। तो साइन से ही हमेशा हमने शुरू करना है, हमेशा हम साइन से ही शुरू करेंगे। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जिससे आपको ये टेबल कभी भी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लो 0/4 अंडर द रूट। फिर इसको लिख लो आप 1/4 अंडर द रूट। फिर इसको लिखेंगे हम 2/4 अंडर द रूट। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम 3/4 अंडर स्क्वायर रूट, और लास्ट में 4/4 अंडर स्क्वायर रूट। तो इसको हम ऐसे फर्दर पार्टीशन इसकी कर लेते हैं। तो लेट्स से इसकी पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। तो 0/4, 0 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 0। 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। इसकी अगर कटिंग करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा हमारे पास √3/2। इसकी कटिंग करेंगे तो 1, देन दैट विल इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हम इसको टी रेशोस इसकी फाइंड करने वाले हैं। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ आ गई। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 √3/2, साइन ऑफ 90 1। तो ये किया कैसे हमने? 0 पे 0/4, 30 पे, फिर ऐसे एंगल लिखने हैं 0, 30, 45, 60, 90। इन एंगल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, प्लस इधर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स लिखी सबका डिनोमिनेटर 4 है, और न्यूमिनेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4। तो वहाँ से हमें साइन वाली वैल्यूज़ पता चल गई।
अब कोस वाली वैल्यूज़ उधर से शुरू कर दो उल्टा, जैसे यहाँ पे लास्ट पे 1 था, यहाँ पे फर्स्ट में 1 आ गया। सेकंड लास्ट पे √3/2 था, यहाँ पे सेकंड लास्ट पे √3/2 था। थर्ड पे 1/√2 था, तो थर्ड पे 1/√2 ही रहेगा। उसके बाद हाँ कहाँ पहुँच गए अब, हाँ लास्ट से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे सेकंड पे 1/2 था, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसके फर्स्ट पे 0 था, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने कोस वाली जो है टर्म्स याद ऐसे आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड tan। तो हमने ये स्कीम अगर यूज़ करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, तो यहाँ से साइन ऑफ सम थीटा विल बी इक्वल टू P/H एंड कोस ऑफ सम थीटा विल बी इक्वल्स टू B/H। तो अगर मैं साइन और कोस को डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट P/H ओवर B/H, तो इट विल गिव मी P/B, क्योंकि H विल गेट कैंसल। अब tan थीटा क्या होता है मेरे पास, P/B फ्रॉम दिस स्कीम। तो ये दोनों की राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो भी सेम। तो यहाँ से tan थीटा मेरे पास आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये वाली फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, 0/1 यानी कि 0, यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कटेगा तो ये 1/√3 हो गया। यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो दैट विल इक्वल टू 1। यहाँ पे √3/2 ओवर 1/2, दैट विल बी इक्वल टू √3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इसको ये वाले सिंबल से भी कई बार लिखा होगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी भी इसको बोलते हैं हम। ये तीनों वैल्यूज आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल करते जाओ, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल करो 2, इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, कोसिकेंट हो गया। अब इसके पास सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/cos ऑफ थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास ऐसे आ गया। अब लास्ट बचा हमारे पास कोट, और सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं आएगा। तो कोट क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan। ये हमने लास्ट जो लेक्चर 1 था इस सीरीज़ का उसमें किया है, ये सारी टर्म्स, ये रेसिप्रोकल्स वाली टर्म्स मैंने वहाँ पे भी बताई थी। बस एक सिर्फ ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे बताई है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो कोट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल 0 यानी कि 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि फिर से अगेन इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल सॉरी यहाँ पे √3 आने वाला था, तो ये √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/3, नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट दो भी निकाले हैं, एक ये वाला 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, या उसको ऐसे इन्फिनिटी सिंबल से भी लिखते हैं। और सेकेंडली सॉरी मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे चला जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इसको ऐसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 1/नॉट डिफाइंड या ऐसे लिखा हो अगर, तो दैट विल इक्वल्स टू 0। क्लियर, चले तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है वो फाइंड देख सकते हो, नोट कर सकते हो। चलिए जी, अब हम इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कैसे सारी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। छोटा इसलिए करेंगे ताकि हम उससे सम्स भी फाइंड कर सकें।
सम्स करने हैं, अब हमें प्रॉब्लम्स करनी है इस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो क्योंकि अब मुझे कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, वो मैं आपको करके बता चुका हूँ, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा कंजस्टेड कर रहा हूँ ताकि हम उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी देख सके। तो साइन 0 0, 30 पे था 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, इस पे 1 था। अब इसका उल्टा शुरू कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो tan क्या है, साइन ओवर कोस, 0.10। इनको डिवाइड करोगे 1/√3, इनको डिवाइड करोगे 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी वाला सिंबल। अगेन कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, इसका √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। ओके, तो सीकेंट क्या है, कोस का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, इसका √2, 2, 1/0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अगेन ये वाला सिंबल आ जाएगा हमारे पास। चलिए कोट क्या है, tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और 1 बाय नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, या नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल बोलेंगे हम, तो दैट विल इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में तैयार हो गया। इसको याद रखने का हमने तरीका भी देख लिया, इससे ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। लेट्स से कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे दिया उसने आपको, उसने बोला सोल्व करो, सोल्व कोसिकेंट 30 डिग्री प्लस सीकेंट 45 डिग्रीज ओवर कोस ऑफ लेट्स से 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी, सीकेंट 45 की वैल्यू √2 आ जाएगी और कोस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये बन जाएगा 2 × 2 + √2 यानी कि 4 + 2√2। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, अब आप लोग अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट कोई और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ी उसको हम कॉम्प्लेक्स कर देंगे। जैसे 1 + साइन 30 डिग्री इंटू 1 - साइन 45 डिग्रीज ओवर, इसको कर लेते हैं 1 + कोस ऑफ 60 डिग्री एंड 1 - कोस ऑफ 30 डिग्री। लेट्स से तो 1 + साइन 30 यहाँ से देखेंगे 1/2 इंटू 1 - साइन 45 1/√2 अपॉन 1 + कोस 60 1/2 इंटू 1 - कोस 30 √3/2। तो ये ऐसे हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 1/2, इसको सोल्व करके आएगा 3/2 इंटू √2 - 1/√2 डिवाइड बाय आएगा 1 + 1/2, ये भी 3/2 हो गया। तो ये आ गया 2 - √3/2। तो ये दो कट गए, सिमिलर टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कट जाएंगी। तो आई विल गेट √2 - 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 - √3। तो ये मेरे पास बन गया 2 √2 - 1 अपॉन √2 × 2 - √3। तो अगर ये जो 2 है बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये बन जाएगा √2 × √2 -1 अपॉन √2 2 - √3। तो ये √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा। तो आई विल गेट विद √2 -1 अपॉन 2 - √3। अब मैंने बताया था कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमें अवॉइड करना है हमेशा, उसको कभी नहीं हमने रखना। तो मैं ऊपर से ये रब कर रहा हूँ, इसको आप पोज करके साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो इसको रेशनलाइज करना है तो ये क्या हो जाएगा √2 × √2 - 1
अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो ये बन गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2, ये आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आंसर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम अंडर रूट 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी एक सेकेंड, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने करी हैं, 2 प्रॉब्लम्स करी हैं। आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपकी। तो उसके लिए अगर आपको इसमें या इससे पहली वाली वीडियो में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको यू कैन आस्क मी, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।